मिस्टर गोस्वामी की एक अनोखी बिल की ख्वाहिश मिस्टर देसाई को हैरान कर रही थी। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर कोई अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी पड़ोस में रहने वाली किसी लेडी के नाम क्यों करेंगे। उनको ये भी अंदेशा हो रहा था कि मिस्टर गोस्वामी जरूर उनसे कुछ छिपा रहे हैं, या फिर उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, क्योंकि हाउलिंग डॉग की कंप्लेंट भी मिस्टर देसाई के लिए बड़ी अजीब सी थी। लेकिन एज अ लॉयर वो मिस्टर गोस्वामी की मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मिस्टर गोस्वामी को हाउलिंग डॉग के केस के सिलसिले में एक दूसरे लॉयर मिस्टर तपन गांधी से मिलने की सलाह दी थी। बावजूद इसके कि अपने क्लाइंट की मानसिक हालत का अंदाजा लगाते हुए मिस्टर देसाई ने मिस्टर गांधी को उन तीनों की मीटिंग में एक डॉक्टर को भी रखने के लिए कहा था। तो कुछ ही देर में दोनों कोलाबा की एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग के 4th फ्लोर यानी लॉयर मिस्टर गांधी के ऑफिस पहुंच गए। This side, Mr. Goswami. हाँ। Hey, look who is here. The famous lawyer, Mr. Mukul Desai. Welcome and congratulations again. Thank you, Mr. Gandhi. Good to see you. Meet Mr. Goswami, my client. Hello, Mr. Goswami. How are you? Hello, Mr. Gandhi. I am fine. Thank you. Please come to this side. Please take a seat. ये मेरे साथ मेरे असिस्टेंट है. He will be with us. No problem. Well, I guess we are all ready to go. Yes. तो कहिए, what I can do for you? It's about a dog. Mr. Gupta, जो कि मेरे क्लाइंट मिस्टर गोस्वामी के नेबर हैं, उनके पास एक पुलिस डॉग है जो हाउल करता है and that is making him crazy. अगर कुत्ता बाइट करने के लिए अलाउड है तो हाउल करने के लिए भी अलाउड ही है. इस इंसान को अरेस्ट करवाना पड़ेगा. ये हाउलिंग तभी रुकेगी. Please understand. It's got to be stopped. Sure, Mr. Goswami. इसीलिए हम यहाँ आए हैं. Go ahead and tell them your story. मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है बताने को. बस पड़ोस में एक कुत्ता है जो हाउल करता है. That's all. हाँ, लगातार तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ इंटरवल्स पर वो करता रहता है. You know the way a dog howls? Damn it. कोई कुत्ता हमेशा हाउल नहीं करता है. He howls, then he stops, then he starts howling again. वो क्यों हाउल करता है इतना? Is there any reason? वो कुत्ता अपने कुत्ते से जानबूझकर ये करवाता है. जानबूझकर? But why? क्योंकि वो जानता है कि ये मुझे इरिटेट करता है, उसकी वाइफ को इरिटेट करता है. कुत्ते का रोने का मतलब है कि कोई मरने वाला है. ये एक बैड ओमेन है और उसकी वाइफ बीमार है. इट नीड्स टू बी स्टॉप्ड. उस कुत्ते को रोकना होगा. ही कांट हाउल लाइक दैट. See, Mr. Goswami, इस केस में हम ये कर सकते हैं कि we can send him a warning letter first, क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसे किसी को अरेस्ट नहीं करवा सकते. It's not the rule. किसी कुत्ते के आवाज करने की वजह से उसके मालिक के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी होना, I don't think it works here. Until that dog hurt someone physically. Mr. Gandhi, आपको ये हाउलिंग की प्रॉब्लम किसी तरह रुकवानी पड़ेगी. My client is getting mad about this. You can see. He is nervous even now. ये सब उस हाउलिंग डॉग की वजह से ही हो रहा है. मैं नर्वस नहीं हूँ. आई एम जस्ट अ लिटिल अपसेट. दैट्स ऑल. See, रूल यही कहता है कि हमें पहले उनको एक वार्निंग लेटर भेजना पड़ेगा. हम एक लेटर लिखेंगे मिस्टर गुप्ता को, जिसमें मेंशन होगा कि आपके अगेंस्ट एक कंप्लेंट दर्ज हुई है. आप ऐसे कुत्ते को अपने घर में नहीं रख सकते जो आसपास के लोगों को परेशान करे. हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपका कुत्ता बीमार है या फिर ये हाउलिंग की परमानेंट प्रॉब्लम है तो प्लीज आप इसे किसी डॉक्टर को दिखाइए. ओके. अच्छा, ये बताइए, ये डॉग कब से है उनके घर में? आई डोंट नो. मुझे तो यहाँ आए 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन ये डॉग जरूर काफी पहले से है इनके पास. और ये पिछले 2 महीने से ही ऐसा हाउल कर रहा है या? नहीं, पहले नहीं करता था. ये प्रॉब्लम तो अभी 1-2 दिन पहले शुरू हुई है. और आप ये बात उनके घर पे कभी बोलने गए हैं कि his dog is making you mad? नो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा. आई डोंट वांट टू सी दैट इविल मैन. Okay, but how about calling him?
नो। हाँ, let us suppose I write him a letter. मिस्टर गांधी, आप जानते नहीं हैं उस आदमी को। वो उस लेटर को फाड़ के फेंक देगा और अपने कुत्ते से और भी बुरी तरह से हाउल करवाएगा। I told you, he is an evil man. वो हर जगह मेरा मजाक उड़ाएगा और वो लेटर अपनी वाइफ को भी दिखाएगा। Go on. और क्या क्या कर सकता है वो? Nothing. I think मिस्टर गांधी यही ठीक रहेगा कि आप उनको एक लेटर भेजें, एक वार्निंग लेटर, कि अगर आपको इस डॉग की प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिला तो उनके अगेंस्ट एक वारंट इशू हो सकता है। सी, ये लेटर उनके यहाँ तक पहुंचने में एक दिन लग जाएगा। You know our postal service. I am suggesting कि हम एक फॉर्मल नोटिफिकेशन लिखते हैं और अपने एक ऑफिसर के थ्रू उनके यहाँ भिजवाते हैं। How does that sound? I want that man arrested. That's all. सी मिस्टर गोस्वामी, आपने मुझे अपना लॉयर बनाया है, सो लेट मी हैंडल दिस। आपने बताया था कि मिस्टर गुप्ता एक नामी और पैसे वाले आदमी हैं और जिसके चलते वो बड़ी आसानी से आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन भी ले सकते हैं। मुझे लगता है मिस्टर गांधी जो प्रोसीजर बता रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है। ये लीगली करेक्ट भी है और सेफ भी। ये मेरी सलाह है कि आप ये प्रोसीजर फॉलो करें। और अगर मैं ये एडवाइस ना फॉलो करना चाहूं Then you are free to go to some other lawyer. आप किसी और के पास भी जा सकते हैं। ओके, ठीक है। आई विल फॉलो दिस प्रोसीजर। आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन उस गुप्ता के यहाँ भिजवा दें। हाँ, मैं अभी बनवा देता हूँ। फाइन देन, तो मैं चलता हूँ अभी। आई होप मिस्टर देसाई आप ये काम अच्छे से करवा देंगे। आई वांट टू गेट रिड ऑफ दैट डॉग। डोंट वरी, आई विल डू दैट। आप आराम से घर जाइए एंड हैव रेस्ट। ओके, थैंक यू मिस्टर गांधी। सो डॉक्टर, क्या लगता है आपको? वेल, ऐसे इतने शॉर्ट अपीयरेंस पर कुछ कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये केस मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस का है। ओह, ओके, अगर ऐसा है तो इट्स हॉरिबल। बट क्या आपको ये एक नर्वस ब्रेकडाउन जैसा नहीं लगता है? नर्वस ब्रेकडाउन जैसी कोई चीज नहीं होती मिस्टर देसाई। ओके, इसको अगर हम किसी दूसरे तरीके से सोचें तो आई मीन कोई इंसान जो मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस का शिकार हो, क्या उसे पागल कहा जा सकता है? आई कांट से दैट, बट नॉर्मल भी नहीं कहा जा सकता। क्या ऐसा इंसान कोई क्राइम कर सकता है? मे बी नॉट।